भैरव आँखों में बिजली ज्वाला सा भड़के रुद्रा की लाली काल भयन का जब उठा है महादेव का राज जागे उन्होंने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग किया था। आप लोग ये बताना भोलेनाथ का इस वाले रूप को देख के आप लोगों को लग क्या रहा? पहले ये जो पेड़ दिख रहे हो ना विशाल सा, भाई ये भी पेड़ बोल रहे हैं कि यहाँ पर हजारों सालों से है, बहुत ही ज्यादा पुराना है। उदित थे दक्षेश्वर महादेव के सर धड़ से अलग करने के बाद भी, तो उनको शांत करने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का बॉडी का टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। आई भाई बहुत खतरनाक चल रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है अपने इस पवित्र केदारनाथ यात्रा में। मैं हूँ फिलहाल हरिद्वार में, जहाँ से केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत होती है एक तरीके से। और भाई आज का ब्लॉग ना मैं लगभग भाई पूरे 4 बजे शुरुआत कर रहा हूँ, ये देखिए, क्योंकि हम आज लेट हो गए भाई एक तरीके से। और मैं आज जाने वाला हूँ दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ ने रुद्र रूप लिया था। भाई क्यों लिया था, कैसे लिया था, सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा। उससे पहले आप पूरे हरिद्वार के दर्शन कर लो यहाँ से, और अपने भोलेनाथ भी यहीं पर है। और अब हम दक्षेश्वर महादेव मंदिर भी जा रहे हैं उन्हीं के दर्शन के लिए। तो चलिए भाई आज के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, और भोलेनाथ के दर्शन के साथ। और वहाँ पर है मनसा देवी, उसकी भी दर्शन मिलने वाली है आप लोगों को इसी वीडियो में। तो जितना हो सके उतना जल्दी हम जाके दक्षेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करते हैं। उसके बाद शाम के वक्त, जैसे कि कल चंडी माँ का ट्रैकिंग किया था हमने शाम के वक्त, तो उससे ही नज़ारे मिलने वाले हैं मनसा देवी के भी। और कोशिश में पूरी है कि आप लोगों को हर की पौड़ी की आरती भी दिखा पाए गंगा माँ की। और हमें लेना पड़ा है ऑटो भाई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम है हमारे पास। तो आरती में भी भाग लेना है, उसमें मनसा देवी की भी ट्रैकिंग करनी है, बहुत मुश्किल होने वाली है। और उसमें से मैं बिना चप्पल के चल रहा हूँ, पैर भी जलन हो रही है, पता नहीं कैसे क्या होगा। लेकिन इसलिए सोचा कि हम लोग ऑटो ले लेते हैं। फिलहाल ऑटो से जा रहे हैं। देखिए 20 रुपये सवारी है भाई एक इंसान के, 3 किलोमीटर के लिए वो भी है ना। अब तो चारा ही नहीं है, मेन बात वो है। आपको ये करना पड़ा और फटाफट जाते दर्शन यहाँ पे दक्षेश्वर महादेव जाएंगे, वहाँ से मनसा देवी जाएंगे, फिर आरती भी जाएगी। पता नहीं आगे आप लोगों को जल्दी पता चलेगा। ताल पे नाचे शक्ति का संचार वही है जो हर संकट को काटे। तो भाई पहुंच चुके हैं दक्षेश्वर महादेव मंदिर। एक्चुअली भोलेनाथ को दक्षेश्वर महादेव क्यों कहते हैं कि उन्होंने प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग किया था, इसलिए उनको दक्षेश्वर महादेव बोला जाता है। और उन्होंने दक्षेश्वर महाराज जी के सर धड़ से क्यों अलग किया था, उसकी एक अलग ही रोचक कहानी है। आप लोग ये बताना भोलेनाथ का इस वाले रूप को देख के आप लोगों को लग क्या रहा, कमेंट में जरूर बताना, जल्दी बताना, ताकि आप लोगों को मैं आसानी से एक जो कहानी है पूरी समझा पाऊँ। भाई उनका एक चेहरे को देखो, उनके आंखों में देखो, ये रूप, ये इतना गुस्से से अपने भोलेनाथ जी क्यों दिख रहे हैं, वो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं आप लोगों को आसानी से बता पाऊँ भाई। तो भाई ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षेश्वर महाराज जी से, जो आप मनुष्यों का महाराज कहलाते थे। तो उनकी एक पुत्री थी सती, और सती माता अपने भोलेनाथ को काफी ज्यादा प्रेम करती है उनसे, और उनकी सबसे बड़ी भक्त भी अपनी सती माता थी भाई। तो उसके बाद तो दक्ष महाराज जी थे अपने भोलेनाथ के भी वो काफी ज्यादा दुश्मनी थी, उसकी भी बहुत रोचक कहानी है। कोई फुर्सत में आप लोग आराम से सर्च करके देख लेना, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। और ना तो माता सती का अपने भोलेनाथ के साथ विवाह होती है दक्ष महाराज जी की अनुमति के बिना।
हाँ भाई, क्योंकि वो दुश्मन थे ना, तो शादी कैसे होने देते उनकी बेटी सती का और भोलेनाथ जी के साथ। तो उनके साथ शादी हो जाती है। और एक बार क्या होता है उनके तो अभी जो बिना परमिशन की शादी हो चुकी हो तो कोई भी परिवार उनको जल्दी से अपनाता नहीं है। तो एक तरीके से ऐसा ही था अपने भोलेनाथ का भी हाल। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो थे एक हवन रखते हैं अपने महल में। तो उस हवन में भगवान शंकर को, जो सृष्टि के सबसे बड़े देवता है, मतलब सबसे बड़े मतलब विष्णु और ब्रह्मा जी और शिव जी को माना जाता है, तो सभी देवताओं को आमंत्रण किया दक्ष महाराज जी ने, लेकिन भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन सती माता जी तो भोली थी, क्योंकि उनके पिता ने आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन उनको तो अपना पिताजी के हवन में जाना ही था। अपने भोलेनाथ से बोलती थी कि अपने घर वाले हैं, हम तो घर वाले हैं, घर वालों को क्या परमिशन की ज़रूरत है करके वो अपने भोलेनाथ से परमिशन लेके चली जाती है और भोलेनाथ नहीं जाते हैं उस पूजा में। तो उसके बाद वहाँ पर क्या होता है कि बिना बुलाए माता सती वहाँ पर पूजा में चली जाती है ना। तो दक्ष महाराज जी क्या करते हैं कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपवित्र बातें, काफ़ी ज़्यादा उनको अपमानित करने के लिए बहुत ही अलग अलग बातें, अपमानजनक बातें करते हैं। तो वो अपनी माता सती सह नहीं पाती है भाई। इसके वजह से क्या होता है कि जहाँ पर वो कुंड चल रहा था, जहाँ पर वो अग्नि चल रही थी यज्ञ के लिए, उस अग्नि में अपनी सती माता प्राण की आहुति देती है। और ऐसे तैसे करके भोलेनाथ को पता चल जाता है और भोलेनाथ जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो दक्ष महाराज जी को मारने के लिए निकल लेते हैं। लेकिन वो खुद नहीं आते हैं, उनकी जटा से एक बाल उखाड़ के वो नीचे फेंकते और वहाँ से होता है वीरभद्र का एक प्रकट होता है, रूप प्रकट होता है उनका काफ़ी ज़्यादा क्रोधित वाला। तो वो सीधे दक्ष महाराज जी के सर धड़ से अलग करने के लिए निकल पड़ते हैं अपने भोलेनाथ के आज्ञा अनुसार। और वीरभद्र जी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित में आके पूरे के पूरे जो दक्ष महाराज जी की सेना थी एक झटके में सुला देते हैं और दक्ष महाराज जी के सर भी धड़ से अलग कर देते हैं। उसके बाद विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी दोनों आके यहाँ पर दक्ष जी को क्षमा मांगने के लिए बोलते हैं। दक्ष जी भोलेनाथ से क्षमा मांगते हैं। तो उनका क्रोध शांत होने के बाद उनको क्षमा भी करके उनको एक बकरी का सिर भी उनके ऊपर लगा के उनको क्षमा कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा रोचक कहानी पता चली थी मुझे, तो आप लोगों को बताया। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग अपने भोलेनाथ की इस रोचक कहानी को जान सकते हो। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं सबसे पहले और अंदर दर्शन करते हैं अपने दक्षेश्वर महादेव मंदिर की। इसके बाद सीधे चलते हैं माँ मनसा देवी की। टाइम बहुत कम है भाई ऑलरेडी। नाम जपे महाकाल की शरणों, संकट हारे पाप मिटे शिव कृपा की धारा में। हर हर महादेव। ये रहा दोस्तों दक्ष महाराज जी का मंदिर, जहाँ पर वो मनुष्यों का पहले राजा थे। दोस्तों वहाँ पर है महादेव जी के मंदिर और उन्हीं के साइड से यहाँ पर गंगा माता भी बहती है। और यहाँ पर सबसे पहले स्नान वगैरह करना है तो कीजिए, और अगर आप कौवा स्नान करना चाहते हो वो भी कीजिए। और उसके बाद ही महादेव जी के दर्शन करने के लिए जाया जाता है और जाते भी हम। तो चलो भाई, बहुत ही ज़्यादा गहरा भी है और पानी ज़्यादा ही बहाव तेज भी है। ओम नमः शिवाय, हर महादेव। ठंडा है भाई पानी तो, ये देखो। काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। वो लकड़ी कहाँ से आ गई? तैर के जाना है। लकड़ी बड़ी सी आ गई। दोस्तों मंदिर के जस्ट बाजू में से चलो भाई, कौवा स्नान करके आ चुके हैं मंदिर के दर्शन के लिए। लेकिन उससे पहले ये जो पेड़ दिख रहे हो ना विशाल सा, भाई ये भी पेड़ बोल रहे हैं कि यहाँ पर हज़ारों सालों से है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। ये तो पता नहीं कि कितना ज़्यादा पुराना है भाई। चलो इनकी परिक्रमा लगाते हैं और भगवान दक्षेश्वर महादेव की दर्शन करते हैं भाई। और अपने जहाँ पर अपनी माता ने अपने प्राण की आहुति दी थी उस अग्निकुंड का भी दर्शन करते हैं। चलो भाई, मस्त से दर्शन हो चुके हैं। अंदर तो वीडियो वगैरह की अलाउड नहीं था बनाने का। माता सती का जो कुंड है, अग्निकुंड, यहीं पर है। इसी मंदिर के जो द्वार दिख रहा है ना, यहीं पर अंदर है।
वहाँ पर अच्छे से, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए हमारे। और ऊपर आप लोगों को पोस्टर भी दिख रहा होगा, भगवान शिव जी सती की जो लाश थी उनको उठाकर ऊपर जा रहे थे, तो वहाँ पर विष्णु भगवान जी उनको रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि उनको ना भगवान शंकर जी को शांत करना है, क्योंकि भगवान शंकर जी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थे दक्षेश्वर महादेव के सर धड़ से अलग करने के बाद भी। तो उनको शांत करने के लिए ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने मिलकर उन्होंने क्या किया कि विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती का बॉडी का 51 टुकड़े कर देते, और जो उनके टुकड़े हैं धरती पे अलग अलग स्थानों पे गिरा। और इसी की वजह से ना अपने भारत देश में 51 पीठ तीर्थ स्थल करके माना जाता है और पूजा भी जाता है। और वो 51 पीठ तीर्थ स्थल कहाँ कहाँ है आप लोगों को पता है, लेकिन मुझे पता नहीं है। मैं सर्च करके आप लोगों को बताता हूँ आगे कौन सी भी वीडियो में। तो चलिए अभी इस विशाल हजारों साल पुराने इस वृक्ष का, इस पेड़ का परिक्रमा लगाते हैं। शक्ति का संचार वही है जो हर संकट को काटे। हिमगिरी पर वो ध्यान लगाए, अघोरी रूप सुहाए। तीनों लोकों का घर वही जग को राह दिखाए। रुद्र भी तू, शांत भी तू, कण कण में तू समाया। शिव सत्य है, शिव अनादि, महाकाल की छाया। संकट हारे, पाप मिटे, शिव कृपा की धारा में। तो भाई ये जो पेड़ दिख रहा है आप लोगों को, ये बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हज़ारों सालों का पुराना पेड़ है। और इस वृक्ष का मैंने परिक्रमा लगाया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आप लोग भी इस पेड़ की परिक्रमा लगाइए, पूजा कीजिए, दर्शन कीजिए और ये सौभाग्य प्राप्त कीजिए अपना मन शांत करने का, क्योंकि इस पेड़ के दर्शन करने से बोलते हैं कि मन शांत होता है। तो चलिए अभी सीधे निकलते हैं हर की पौड़ी, जहाँ माँ गंगा की आरती हो रही है। तो चलो महादेव का दर्शन का यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो गए। और आप लोगों को इस क्रोध का रीज़न भी आप लोगों को पता चल गया होगा। इस जो आप लोगों को महादेव का ये जो चेहरा दिख रहा है, उनके चेहरे के अंदर वो क्रोध भी दिख रहा है, वो दुख भी दिख रहा है। उनके आँखों के अंदर क्रोध देखो कितना खतरनाक दिख रहा है भाई। देख के आप हमको भी ऐसा लगता है महादेव को उस टाइम पे उनको कितना खतरनाक और कितना दुख भरी उनको दुख झेलना पड़ा होगा उस टाइम पे भाई। तू समाया, शिव सत्य है, शिव अनादि, महाकाल की छाया। भाई ऑटो लिया करके सही समय पे घाट पे पहुंचने वाले हैं हम, वरना भाई पहुंच ही नहीं पाते। अभी समय लगभग 6 हो चुके हैं। 6:10 हो रहा है। कितने मिनट हो रहा है भाई? 6:11 11 मिनट सही टाइम पे है मतलब। लेकिन मनसा देवी नहीं जा पाए, वही एक दुख रहेगा। लेकिन आप लोगों को कल सुबह हम लोग दर्शन जरूर कराएंगे इसी वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर ना गंगा आरती में भाग लेने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे से पहले ये देखिए काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु है भाई। अभी आरती शुरू नहीं हुई है और आरती होने वाली है। ये देखिए बहुत ज़्यादा श्रद्धालु है भाई। ये देखो हर तरफ ऐसा लग रहा है स्टेडियम में मैच देखने के लिए बैठे हो, लेकिन यहाँ पर आरती में भाग लेने के लिए बैठे हुए हैं। सुन रहे हो गंगा माई का जय जयकार। इतनी ज़्यादा पब्लिक जब एक साथ जय जयकार लगाती है ना, आवाज़ आसमान में गूंज उठता है। तो अभी आरती की इंतज़ार कर रहे हैं। आरती कुछ ही समय में, कुछ ही क्षण में आरती भी शुरुआत होने वाली है। और हम जिस जगह पे रुके हुए हैं ना, यहाँ से आप लोगों को पूरे जैसे कि लगेगा कि हम आसमान से देख रहे हो। इतना खूबसूरत व्यू दिख रहा है, सब लोगों को देख पा रहे हैं, आरती भी देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी से भाई। एक तरीके से हमें वीआईपी सीट मिल चुकी है यहाँ पर। चलो भाई गंगा आरती शुरू हो चुकी है। अच्छी बात है यहाँ पर ना वो आरती की म्यूजिक नहीं लगाई गई है, वरना भाई हमें कॉपीराइट से झेलना पड़ता। अभी आप लोगों को पूरी गंगा आरती करवा सकते हैं हम लोग।
चलो भाई, जिसकी कमी थी वो भी पधार चुके हैं, मतलब म्यूजिक शुरू हो गया आरती का भी। एक्चुअली यहाँ पर अभी ना बड़ी बड़ी हमें 6 आरती दिखाई दे रही है। एक यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 आरती क्यों करते हैं? 7 रहेगी। वहाँ पर एक जगह 2 है, सॉरी वो देखो वहाँ पर 2 है, एक ही टेबल पे 2 है, मतलब 7 आरती यहाँ एक साथ भाई। काशी में भी 7 ही होती है। अच्छा, लेकिन भाई को ना काशी से भी यहाँ की आरती पसंद आई है, दिनेश भाई को मत जानी लाइफ ने। चलो भाई, गंगा आरती हो गई है और सारे श्रद्धालु अभी आरती की दर्शन कर रहे हैं, देखिए। चलो भाई, हमें भी मौका मिला तो हम भी कर ही लेंगे। शक्ति का संचार वही है जो हर संकट को काटे, हिमगिरी पर वो ध्यान लगाए, अघोरी रूप सुहाए, तीनों लोकों का अरघर वही जग को राह दिखाए। रुद्र भी तू, शांत भी तू, कण कण में तू समाया, शिव सत्य है, शिव अनादि, महाकाल की छाया। क्या देख रहे हो? ये बच्चे की तरह क्यों दौड़ते हुए आ रहा है? बच्चे की तरह क्या हुआ इसको, ऐसा सोच रहे हो क्या? भाई सुबह सुबह हम आ चुके हैं मनसा देवी मंदिर को। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मनसा देवी अपने इस बच्चे की मन की बात जान पाती है कि नहीं। तो भाई सुबह सुबह हम ट्रैकिंग पे आ चुके हैं, लगभग 12 बज चुके हैं। देखो हरिद्वार कितना मस्त खूबसूरत सा दिख रहा है, हमें मज़ा आ गया। और यहाँ से हम अपने कम से कम ट्रैकिंग तो शुरुआत कर चुके हैं और बस अभी कुछ और बाकी है। लेकिन भाई पैर बहुत ख़तरनाक चल रही है नीचे, क्योंकि धूप बहुत बढ़ गई है ना, और धूप की वजह से रोड मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो चलिए मनसा देवी को अपने मन की बात बताने चलते हैं भाई। तो भाई बिना चप्पल के हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं और ट्रैकिंग भी कर रहे हैं, एक तरीके से हेवी ट्रैकिंग। ऊपर देखिए वहाँ पर रास्ता कैसा है, बहुत ही हेवी है भाई। उसमें से ना मेरे पैर भी बहुत खतरनाक चल रहे हैं। ये देखो बिना चप्पल के चढ़ रहा हूँ मनसा देवी के लिए। पता नहीं मेरी माता मेरी मन की बात जान पाती है कि नहीं। और ये भाई साहब एक है जो ट्रैकिंग शूज़ लेके चढ़ रहे हैं और वो एक तरीके से चप्पल से चल रहा है। लेकिन भाई इसने ना मेरी तरीके से ट्रैकिंग शूज़ लिए। चलो मुझे भी जानने के लिए मिल जाएगा मेरे शूज़ ट्रैकिंग के लिए बने थे कि नहीं करके। वहाँ पे आराम कर लो थोड़ा तुम। आई भाई बहुत खतरनाक चल रहे हैं और मैं बस कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः इस मंत्र के साथ चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस जलन से बच पाऊँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर कभी भी ऐसे ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हो ना, तो हाथों को भी पैर बनाना मत भूलना, इस तरीके से। हर हर महादेव। काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर और भयंकर था एक तरीके से, क्योंकि जल भी रहा था ना। ये देखो ये खड़ी चढ़ी पूरा पत्थर है भाई, ना ही मिट्टी है, कुछ भी नहीं है, स्लिप भी हो रहा था। और ये खूबसूरत अपने हरिद्वार का नज़ारे, कुंभ नगरी हरिद्वार का, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है भाई, ये देखो। और वहाँ पर अपने माता चंडी देवी का मंदिर और अंजनी माता का भी मंदिर, वो देखो आप लोगों को उस पहाड़ पे दिख रहा होगा भाई। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ से भी। जब आप मंदिर की ट्रैकिंग करते हुए आओगे ना, तो आप लोगों को बीच में रोकेंगे चप्पल जूतों के लिए, ताकि जूता रख दे और आप प्रसाद खरीद पाए। तो अगर आप लोगों को जूते वगैरह रखना है ना, तो सीधे मंदिर के पास आके भी यहाँ पर निःशुल्क जूता रख सकते हो।
उन दुकान वालों के पास रखने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आप लोगों ने प्रसाद ले लिया, बार बार आपको अगर टोक रहे हैं जूते रख दो भाई, जूते रख दो और उसके बहाने प्रसाद लेके जाओ करके, तो ऐसा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप आराम से यहाँ पर अपने जूते रख सकते हो। चलिए दर्शन करते हैं पहले। चलो प्रवेश द्वार में घुसते हैं और अंदर मोबाइल की पहले से अलाउड नहीं है भाई। पहले वे मनसा देवी की मस्त से दर्शन हो चुके हैं अपने, और अभी बाहर निकल के हम सीधे निकल रहे हैं अपने अगले एडवेंचरस ट्रैकिंग के लिए। आप लोगों को सीक्रेट है, आप लोगों को अगली वीडियो में पता चलेगा कि हम ऐसा क्या करने वाले हैं करके। बहुत ही खतरनाक और बहुत ही एडवेंचर होने वाली है, अगली वीडियो में बने रहिए ना। और अगर आप लोग मनसा देवी अगर आप लोग ट्रैकिंग करना नहीं चाहते, बुजुर्ग आदमी चलना नहीं चाहते हो ना, तो आप लोगों के लिए भाई यहाँ पर रोपवे भी है। एक्चुअली माँ चंडी देवी के पास भी है, लेकिन उसके लिए दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, उस तरफ हम नहीं जा पाए थे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत सिनेमैटिक व्यू में मिला भी होगा कि वहाँ पर भी रोपवे की सुविधा है। यहाँ पर भी रोपवे की सुविधा है, यहाँ से भी आप लोग रोपवे लेके आसानी से मनसा देवी के दर्शन कर सकते हो। और कब आ रहे हो आप लोग भी मनसा देवी के दर्शन के लिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम यहाँ से सीधे अपने अगले एडवेंचरस वीडियो के लिए और ट्रैकिंग के लिए निकलते हैं। तो आप लोग ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आती रहेंगे और आप लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन भी मिल पाए भाई। चलिए मिलते हैं ऐसे और मज़ेदार वीडियोस में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय श्री राम, हर हर महादेव। छाती पे भैरव, आंखों में बिजली, ज्वाला सा भड़के रुद्र की लाली, काल भयंकर जग उठा है, महादेव का राज जा गया है। छाती पे भैरव, आंखों में बिजली, ज्वाला सा भड़के रुद्र की लाली, काल भयंकर